सभी को जय श्री राम। साथियों, आज मैं आपसे चर्चा शेयर करूंगा कि हमारा जीवन साथी कौन सी दिशा से होगा। तो बड़ी सरल तरीके से इसको बताने की मैं कोशिश करूंगा और इतने सिंपल तरीके से बताऊंगा कि आप ज्योतिष भी अगर नहीं जानते हैं तो भी आप इसको बड़े आसानी से जान सकते हैं। आपने क्या करना है कि सबसे पहले अपने किसी भी सॉफ्टवेयर में अपनी डेट ऑफ बर्थ को भरें और डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद उसमें आपकी कुंडली बन जाएगी उसमें। और उसके बाद में आप अष्टक वर्ग पर जाएं। अष्टक वर्ग में भिन्नाष्टक पर जाना है आपको। अष्टक वर्ग की विधि के द्वारा मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि वे कौन सी दिशा होगी हमारे जीवन साथी की। इसमें दो बातें बताऊंगा मैं आपको कि एक तो हमारा कौन सी दिशा होगी और दूसरा कितनी दूरी से होगा हमारा जो जीवन साथी होगा हमारा। तो चलिए इसको मैं बड़े सिंपल तरीके से बताऊंगा। आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ भर ली होगी इसमें और आप भिन्नाष्टक वर्ग पर चले जाएं। भिन्नाष्टक वर्ग क्या होता है कि हमारे ये सूर्य से लेकर और शनि तक के जो प्लैनेट होते हैं, ग्रह होते हैं, वो आपस में एक दूसरे को अंक देते हैं वो। और कोई किसी को अंक देता है, कोई किसी को नहीं देता है, तो वो एक अलग विषय है। लेकिन आपने भिन्नाष्टक वर्ग पर जाना है। बात हम शादी के रिगार्डिंग कर रहे हैं, शादी के विषय में कर रहे हैं कि हमारा जो जीवन साथी होगा वो कौन सी दिशा का होगा और कितनी दूरी से होगा। तो जब हम विवाह की बात करते हैं तो इसमें हमें शुक्र के भिन्नाष्टक पर जाना है, वीनस के पर। तो जब हम शुक्र के भिन्नाष्टक पर जाएंगे तो साथियों आप ऊपर देखेंगे उसमें 1 से 12 घरों तक नंबर दिए होते हैं। आप हॉरिजेंटली जब उसमें देखेंगे इस तरह से तो उसमें 1, 2, 3, 4 ऐसे 12 तक राशियां लिखी होती हैं। और जब आप वर्टिकली देखेंगे उसमें नीचे तक तो उसमें जो है कुछ नंबर अंक दिए होते हैं उसमें। तो हमने क्या करना है इसमें साथियों कि हमें, आप बोर्ड पे इसमें देख रहे होंगे इसमें कि मैंने लिखा है 1, 5, 9, 2, 6, 10 और 3, 7, 11, 4, 8, 12। ये क्या चीज है? ये है साथियों राशियां हमारी, यानी कि पहली राशि, 5वीं, 9वीं, ऐसे ही तीसरी, 7वीं, 11वीं, चौथी, 8वीं, 12वीं, ये राशियां हैं हमारी। और इनकी दिशाएं होती हैं। पहली, 5वीं, 9वीं की जो दिशा होती है वो पूर्व दिशा होती है और दूसरी, 6ठी, 10वीं राशि की जो दिशा होती है वो दक्षिण दिशा होती है और तीसरी, 7वीं और 11वीं राशि की जो दिशा होती है वो पश्चिम होती है। चौथी, 8वीं और 12वीं राशि की जो दिशा होती है वो उत्तर दिशा होती है। तो साथियों इसमें हमने आगे क्या करना है कि हमने भिन्नाष्टक पर गए तो उसमें जो 1 नंबर लिखा है उसके नीचे जो सबसे नीचे टोटल लिखा हुआ है, जितने अंक टोटल लिखे हुए हैं उसमें एक एक करके अंक आ रहे होंगे उसमें। जब उसमें नीचे टोटल अंक देखेंगे आप उसको नोट कर लें। 5वीं राशि के अंकों को नोट कर लें और 9वीं राशि के अंकों को नोट कर लें। उन अंकों को यहाँ पर लिख लें यहाँ पर। और मान लो मैं एक एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ लिख देता हूं कि उसमें अंक आ जाते हैं आपके 11 अंक यहाँ पर, ठीक है। और अब आपने उसी प्रकार से दूसरी राशि के, 6ठी राशि के और 10वीं राशि के अंकों को योग करके और यहां लिख लेना है। मान लो इसके अंक आ गए आपके 12 अंक यहां पर। अब चलेंगे तीसरी, 7वीं और 11वीं राशि के अंकों को उसी प्रकार से नोट करेंगे और उनको टोटल करेंगे आपस में, तीनों राशियों के अंकों को। और हमने यहां लिख दिया, उसके अंक मान लो आ जाते हैं हमारे 10 अंक। अब चलेंगे चौथी, 8वीं और 12वीं राशि के अंकों को नोट करेंगे और उसके अंक मान लो साथियों आ जाते हैं हमारे 14 अंक। तो इन अंकों को हम यहाँ पर नोट कर लेंगे इस प्रकार से। और हम जहां जातक का जन्म हुआ होता है, जो अपना जन्म स्थान होता है, जहां रह रहा होता है वहां नहीं, जहां पर जातक का उसका जन्म हुआ है, जो जन्म स्थान है, उस स्थान से
आप देखेंगे कि जिसके अंक सबसे ज्यादा हैं, जिस भी दिशा के अंक सबसे ज्यादा हैं, तो हमने यहां देखा फर्स्ट प्रायोरिटी जो है हमारी ये 14 नंबर को जाएगी कि 14 नंबर से हमारे सबसे ज्यादा होने के चांस है हमारे। और मैं कहूं तो इसमें आपको 90 और 95% यहाँ, बाकी जो सेकंड प्रायोरिटी होती है वो सेकंड नंबर पर जाती है। और वैसे तो फाइनल हमारा 14 नंबर जो आए हैं ये दिशा बनती है उत्तर दिशा। तो इस दिशा में जब भी जातक का कोई शादी का बात चलेगी, विवाह होगा या कोई फाइनल होगा उसका, तो उत्तर दिशा से उसकी शादी होगी। अब जो सेकंड पॉइंट आता है साथियों कि इसमें कितनी दूरी से शादी होगी, हम दूरी भी इसमें जान सकते हैं। आपने क्या करना है कि अब आपने अपनी लगन कुंडली पर जाना है, D1 कुंडली पर। हमारी इस प्रकार से एक D1 कुंडली बनी होगी साथियों हमारी जो है। और मैं आपको एक 12 घर की बनाकर बता देता हूं आपको मैं। ये 12 घर की हमारी कुंडली होगी, जिसमें ये हमारा जो है विवाह का स्थान होता है, सप्तम स्थान इसको बोलते हैं, विवाह का सप्तम स्थान होता है, ये 7वां घर बोलते हैं साथियों यहाँ पर। इसमें हमारा कौन सा अंक लिखा हुआ है 1 नंबर से 12 नंबर तक। एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूं कि मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है साथियों 4 अंक यहाँ पर, फिर ये 5, ये 6, ये 7, 8, 9 और 10, यानी कि इसको पूरा कर ले जाएंगे 11, 12, 1, 2 और 3 इस तरह की। यानी कि कर्क अगर लगन है और 10वां इसमें यहाँ पर हमारा नंबर अगर हमारा लिखा हुआ है इसमें, तो विवाह स्थान है हमारा ये। इस विवाह स्थान में अगर हमारा 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, क्या बताया मैंने आपको, 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर, तो 10 नंबर यहाँ आया हुआ है इसमें। अगर ये नंबर यहाँ आते हैं तो हमारे जो विवाह की जो हमारे जो दूरी होगी, हमारे जीवन साथी की जो दूरी होगी वो 80 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक, यानी 1 किलोमीटर है साथियों ये इतना डिस्टेंस हमारा उस अपने जीवन साथी का होगा हमारा। अगर यहाँ पर हमारा 2, 5, 8, 11 नंबर लिखे आते हैं, 2, 5, 8 और 11, तो हमारे जो जीवन साथी का जो डिस्टेंस होगा वो होगा 0 से 20 किलोमीटर के अंदर अंदर होगा वो। और अगर हमारा 3, 6, 9, 12 लिखा हुआ आता है साथियों, तो हमारा 20 से 50 किलोमीटर के अंदर में हमारे जीवन साथी का ये जो है दूरी होगी। तो साथियों आपने कितनी सरल तरीके से मैंने आपको इसको समझाने की इसको कोशिश की मैंने आपको, और आशा करता हूं कि आपको वीडियो जरूर समझ में आया होगा। अगर कोई आपका इसके रिगार्डिंग इससे संबंधित अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और जिसका जवाब मैं आपको शीघ्र से शीघ्र देने की कोशिश करता हूं। साथियों अगर आप इस तरह के वीडियो और देखना चाहते हैं तो आप मेरे महर्षि ज्योतिष केंद्र के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उस पर रेड बटन को दबाना न भूलें, जिससे मेरा कोई भी वीडियो आगे आए तो आप तक सुगमता से आपके मोबाइल तक अपने आप पहुंच जाए। फिर मिलता हूं साथियों किसी अन्य जानकारी के साथ में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार साथियों।